नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मैकेनिकल एक्सीलेंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्जिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्जिंग क्या है। फॉर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेटल पर कंप्रेसिव फोर्सेज लगाते हैं, जिससे मेटल प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है और उस शेप एंड साइज में बदल जाता है जो हमारी रिक्वायरमेंट और नीड होती है। फॉर्जिंग प्रोसेस में मेटल पीस पर कंप्रेसिव फोर्सेज को मैन्युअली यानी हथौड़े से और फॉर्जिंग मशीन के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है। फॉर्जिंग प्रोसेस को मेटल पीस पर अप्लाई करके मेटल के ग्रेन फ्लो को भी कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर्जिंग की ग्रेन फ्लो प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करके हमारे प्रोडक्ट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव होती है, जिससे एक बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है हमारे यूज के लिए। फॉर्जिंग प्रोसेस का यूज करके सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसी हमारी जरूरत हो उस आधार पर। फॉर्जिंग प्रोसेस से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डाइज का भी यूज किया जाता है। फॉर्जिंग प्रोसेस बेसिकली मेटल के ग्रेन साइज और ग्रेन फाइबर पर काम करता है। जब हम फॉर्जिंग प्रोसेस में मेटल पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तब मेटल के ग्रेन स्ट्रक्चर में भी बदलाव आते हैं। फॉर्जिंग मेटल के ग्रेन साइज को कम करता है और उसकी स्ट्रेंथ और टफनेस को बढ़ा देता है, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के आधार पर। फॉर्जिंग को हॉट फॉर्जिंग और कोल्ड फॉर्जिंग में क्लासिफाई किया जाता है। हॉट फॉर्जिंग में वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर की जाती है, तब हम उसे हॉट फॉर्जिंग कहते हैं। कोल्ड फॉर्जिंग में वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर करते हैं, तब हम उसे कोल्ड फॉर्जिंग कहते हैं। अब हम हॉट फॉर्जिंग और कोल्ड फॉर्जिंग को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो ये है हॉट फॉर्जिंग। हॉट फॉर्जिंग में ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन होता है मेटल का, जिससे मेटल की प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती है। हॉट फॉर्जिंग से मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती है, जिससे मेटल में परसेंटेज इलोंगेशन होता है, टफनेस बढ़ती है, वाइब्रेशन अच्छे होते हैं रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन्स के कारण। इसमें डिफॉर्मेशन आसान होता है मेटल के अंदर, क्योंकि इस प्रोसेस में स्मॉल प्रेशर ही लगाना पड़ता है वर्कपीस पर। इसमें टूल की लाइफ लंबी होती है। यह इकोनॉमिक प्रोसेस होता है ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब हम हॉट फॉर्जिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसको डिस्कस करते हैं। स्किल्ड लेबर चाहिए होता है इस प्रोसेस को करने के लिए। एक्सपेंसिव टूल्स की जरूरत होती है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। हाई और करेक्ट टेम्परेचर को मेंटेन करना आसान नहीं होता इस प्रोसेस में। यह कॉस्टली प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्लोज टॉलरेंस को मेंटेन करना आसान नहीं होता। बहुत जल्दी मेटल ऑक्सीडेशन हो जाता है मेटल सरफेस पर जब हाई टेम्परेचर होता है, जिससे स्केल फॉर्मेशन हो जाता है मेटल सरफेस पर। अब नेक्स्ट है कोल्ड फॉर्जिंग। कोल्ड फॉर्जिंग को बिलो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर किया जाता है, इसलिए इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना आसान होता है। हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्रोसेस की कम होती है। हमें गुड सरफेस फिनिश मिलती है। इस प्रोसेस में हम क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंसेज को अचीव कर सकते हैं। इस प्रोसेस में मेटल सरफेस ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इस प्रोसेस से हार्डनेस इलोंगेशन बढ़ा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कोल्ड फॉर्जिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। इस प्रोसेस से केवल
सिंपल शेप्स ही बना सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ। इस प्रोसेस से मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे रेजिडुअल स्ट्रेस आ जाती है मेटल के अंदर। इस प्रोसेस में सेकेंडरी ऑपरेशन करना पड़ता है डिफेक्ट्स को हटाने के लिए। इस प्रोसेस को लो डक्टिलिटी वाले मेटल्स पर नहीं यूज किया जा सकता है। इस प्रोसेस में डिफॉर्मेशन कम होता है मेटल के अंदर, इससे इस प्रोसेस में फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है सरफेस के अंदर, इसलिए लार्ज साइज के प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जा सकते। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्जिंग के मुख्यतः टाइप्स कितने होते हैं। पहला है ओपन डाई फॉर्जिंग, दूसरा क्लोज डाई फॉर्जिंग और तीसरा है इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं ओपन डाई फॉर्जिंग। यह एक सिंपल फॉर्जिंग प्रोसेस है जिससे हम वर्कपीस को मैनुअली प्लेस करते हैं टोंग्स की मदद से दो डाइज के बीच में और कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं डाइज की मदद से, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जिससे जो वर्कपीस है उसमें बदलाव आने लगते हैं। जैसे जैसे उसकी थिकनेस कम होती जाती है और उसकी लंबाई बढ़ती जाती है और इसके ग्रेन स्ट्रक्चर में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और ग्रेन साइज फाइन होने लगता है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बढ़ने लगती है। यूजेज ऑफ ओपन डाई फॉर्जिंग। ओपन डाई फॉर्जिंग के क्या क्या यूजेज हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ओपन डाई फॉर्जिंग को हम लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। ओपन डाई फॉर्जिंग से हम वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिन प्रोडक्ट्स की हमें फटीग एंड क्रीप स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो। इस प्रोसेस के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ओपन डाई फॉर्जिंग प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है। ओपन डाई फॉर्जिंग प्रोसेस की क्वालिटी स्किल ऑफ द ऑपरेटर पर डिपेंड करती है। ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, इसमें हमें प्रोडक्ट्स की सरफेस फिनिश भी कम मिलती है। नेक्स्ट है क्लोज डाई फॉर्जिंग। क्लोज डाई फॉर्जिंग में हम वर्कपीस को दो क्लोज्ड डाइज के बीच में रखते हैं और फिर वर्कपीस डाइज के बीच में स्क्वीज होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, जिससे हमें डिजायर्ड शेप मिलता है। यूजेज ऑफ क्लोज डाई फॉर्जिंग। क्लोज डाई फॉर्जिंग के क्या क्या यूजेज हैं उसको डिस्कस करते हैं। क्लोज डाई फॉर्जिंग का उपयोग हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए करते हैं। क्लोज डाई फॉर्जिंग का उपयोग जब करते हैं तब हमें प्रोडक्ट्स की गुड सरफेस फिनिश और गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए होती है। क्लोज डाई फॉर्जिंग का उपयोग हम लार्ज प्रोडक्शन रेट के लिए भी करते हैं, मतलब जब हमें ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए हो। लिमिटेशंस ऑफ क्लोज डाई फॉर्जिंग। क्लोज डाई फॉर्जिंग प्रोसेस कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें हम फॉर्जिंग मशीन का उपयोग करते हैं। इससे हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते हैं, ये केवल सिंपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ही उपयोग होता है। नेक्स्ट है इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग। इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग लगभग क्लोज डाई फॉर्जिंग जैसा ही प्रोसेस होता है। इसमें भी हम वर्कपीस को दो डाइज के बीच में रखते हैं और फिर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, जिससे हमारा वर्कपीस प्रोडक्ट का फॉर्म ले लेता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग में कभी कभी मेटल स्क्वीज्ड आउट हो जाता है कैविटी के आसपास से फ्लैश के फॉर्म में। जो फ्लैश पेरिफेरी पर जम जाता है स्क्रैप के फॉर्म में और वेस्ट के फॉर्म में, उसको हम बाद में रिमूव कर देते हैं ट्रिमिंग प्रोसेस का उपयोग करके। हम देखते हैं कि इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग के क्या क्या यूजेज हैं। इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग का उपयोग हम हाई प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इस प्रोसेस से कई सारे प्रोडक्ट्स एक बार में बनाए जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग के क्या क्या लिमिटेशंस हैं।
इस प्रोसेस में हमें सेकेंडरी ऑपरेशन करना पड़ता है एक्सेस मेटल को रिमूव करने के लिए पेरिफेरी से। इस प्रोसेस में स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर्जिंग मशीन चाहिए होती है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। आशा है आपको फॉर्जिंग क्या है और यह कितने प्रकार का होता है समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।